हद। पूर्वांचल से अवध तक दिखी जोरदार तैयारी, योगी के समर्थक भी कर रहे नजर, विपक्ष भी बैठा जोड़ घटाना, आखिर आगे क्या होगा। कहते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब बड़े चेहरे मैदान में एक्टिव होते नजर आते हैं तो सिर्फ बयान नहीं चलते बल्कि पूरे समीकरण बदलते नजर आते हैं। और दोस्तों, इन दिनों कुछ ऐसा ही माहौल पूर्वांचल से लेकर अवध तक देखने को मिल रहा है। एक तरफ मऊ सदर विधायक अब्बास अंसारी है, जिन्होंने हाल ही में अपने पिता मुख्तार अंसारी का नाम लेते हुए मंच से ऐसा बयान दिया जिसकी चर्चा गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक होने लगी। तो दूसरी तरफ कुंडा के प्रभावशाली नेता राजा भैया है, जिनके यहाँ होने वाले बड़े धार्मिक आयोजनों और बढ़ती राजनीति सक्रियता को लेकर अलग ही चर्चाएं चल रही है। यही वजह है कि अब राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहे हैं कि क्या 2027 से पहले पूर्वांचल का सियासी तापमान फिर से बढ़ने लगा है। आखिर क्यों दोनों नेताओं के नाम एक साथ चर्चाओं में आ गए हैं, चलिए आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली। दरअसल गाजीपुर में कारगिल शहीद रामदुलार यादव की पुण्यतिथि पर पहुंचे अब्बास अंसारी ने अपने भाषण में पहली बार खुलकर अपने पिता मुख्तार अंसारी की विरासत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वे उसी मुख्तार अंसारी के बेटे हैं और उनकी रगों में वही लहू दौड़ता है। दोस्तों, इस बयान के बाद से समर्थकों में उत्साह देखने को मिला और देखते ही देखते ये बयान पूरे पूर्वांचल में चर्चा का मुद्दा बन गया। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अब्बास सिर्फ भावनात्मक संदेश नहीं दे रहे थे बल्कि अपने समर्थक आधार को ये संकेत भी दे रहे थे कि वे आने वाले समय में और भी ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाने वाले हैं। यही कारण है कि जब उनके बयान को सिर्फ एक भाषण नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जाने लगा। अगर पूर्वांचल की राजनीति को समझे तो मुख्तार अंसारी का नाम सालों तक चर्चा के केंद्र में रहा। मऊ, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ और उसके आसपास के इलाकों में उनका प्रभाव चुनावी चर्चाओं का हिस्सा बनता रहा। समर्थकों का दावा था कि वो हर वर्ग के लोगों तक पहुंच रखते हैं। अब्बास अंसारी ने अपने भाषण में इसी सामाजिक आधार और राजनीतिक विरासत को याद दिलाने की कोशिश की। आपको बता दें, उन्होंने लोगों से धर्म और जाति के नाम पर ना बंटने की अपील भी की थी और आने वाले चुनावों का संकेत देते हुए एकजुट रहने की बात भी कही। और यही वजह है कि उनके भाषण को सिर्फ स्थानीय कार्यक्रम तक सीमित नहीं माना गया बल्कि उसे 2027 की तैयारियों से जोड़कर भी देखा जाने लगा। अब दूसरी तरफ बात करते हैं राजा भैया की। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजा भैया की पहचान हमेशा से अलग रही है। कुंडा की राजनीति में उनका प्रभाव दशकों से कायम है और उन्होंने अपनी स्वतंत्र राजनीति पहचान बनाई है। हाल ही के दिनों में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ उनकी मुलाकात और कुंडा में प्रस्तावित बड़े धार्मिक आयोजन ने राजनीतिक चर्चाओं को और भी तेज कर दिया है। समर्थक इसे सनातन से जुड़े सामाजिक जागरण का कार्यक्रम बता रहे हैं, जबकि विपक्षी दल इसे बदलते राजनीतिक माहौल से जोड़कर देख रहे हैं। यही कारण है कि राजा भैया का हर कदम अब सिर्फ प्रतापगढ़ तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरे प्रदेश में चर्चाओं का मुद्दा बन गया। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि दोनों नेताओं की राजनीति का आधार अलग अलग माना जाता है। एक तरफ अब्बास अंसारी अपने पिता की राजनीतिक विरासत और पूर्वांचल के सामाजिक समीकरणों के सहारे अपनी पहचान मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ है राजा भैया जो अपनी स्वतंत्र छवि, क्षेत्रीय प्रभाव और सामाजिक नेटवर्क के दम पर चर्चाओं में बने हुए हैं। और यही वजह है कि राजनीतिक विशेषज्ञ लगातार ये आकलन करने में जुटे हैं कि आने वाले समय में पूर्वांचल और मध्य यूपी के समीकरण किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। हालांकि दोनों नेताओं के बीच कोई सीधा राजनीतिक मुकाबला घोषित नहीं हुआ है, लेकिन दोनों की बढ़ती सक्रियता ने राजनीतिक चर्चाओं को जरूर नया मुद्दा दे दिया है। इस पूरे घटनाक्रम पर भाजपा, समाजवादी पार्टी और अन्य दलों की भी नजर बनी हुई है। आपको बता दें, भाजपा जहां अपने संगठन और सरकार के कामकाज के सहारे चुनावी तैयारी में जुटी है, तो वहीं विपक्षी सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की कोशिश में है। ऐसे में जब अब्बास अंसारी अपने समर्थकों को संदेश देते हैं और राजा भैया बड़े आयोजनों के जरिए अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं, तो राजनीतिक हलचल बढ़ना स्वाभाविक माना जाता है। दोस्तों, यही कारण है कि अब पूर्वांचल से निकली ये चर्चा लखनऊ और दिल्ली तक पहुंच गई है।
फिलहाल 2027 की लड़ाई भले ही अभी दूर हो, लेकिन राजनीतिक बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। अब्बास अंसारी की दहाड़, मुख्तार अंसारी की विरासत की चर्चा, राजा भैया की सक्रियता और कुंडा से उड़ रही राजनीतिक हलचल ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक नया मुद्दा दे दिया है। अब आने वाले महीनों में कौन किसके साथ खड़ा दिखाई देगा, कौन किस सामाजिक वर्ग को साथ पाएगा और कौन किसकी रणनीति राजनीति पर ज्यादा असरदार साबित होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि पूर्वांचल का सियासी तापमान एक बार फिर से बढ़ चुका है और अब पूरे प्रदेश की नजर इसी राजनीतिक मुकाबले पर टिकी हुई है। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।